Hello guys, I am an architect, Architect Shadar Ahmed, and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Arc Designs। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक कॉलेज स्टूडेंट को जो कि अभी एडमिशन लेने वाला है कॉलेज में या फिर ले चुके हैं, तो उनको कहाँ रहना चाहिए, मतलब कि हॉस्टल में रहें, पीजी में रहें या फिर फ्लैट्स में रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताने वाला, जैसे कि हॉस्टल जो है वो आपके कॉलेज से पास पड़ता है। देखो, ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने से आपको ये नहीं पता चलता कि बेस्ट वे क्या है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ही आंसर दूंगा, सबके लिए वही आंसर होने वाला है और वही ही बेस्ट वे होता है। सबसे पहले मान के चलते हैं कि आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, मतलब किसी एक अननोन सिटी में ही लोगे या किसी दूसरी सिटी में लिए हो, तभी तो आपको हॉस्टल या फिर पीजी या फिर फ्लैट लेने का सोचना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में आपने देखा है। तो यहाँ पे सबसे बेटर जो होता है, सबसे बेटर है वो है हॉस्टल की तरफ स्विच करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमेशा से याद रखो कि आपको हॉस्टल की तरफ स्विच करना है। देखो, मैं इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज बताता हूँ, वो ये है कि मान लो मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जयपुर से पढ़ा, ठीक है। तो जयपुर के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिनको कि जयपुर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज थी, लेकिन वो दूसरे सिटी से बिलोंग करते थे। मैं तो दूसरे स्टेट से था, वो दूसरे सिटी से बिलोंग करते थे, मतलब जयपुर के किसी बगल के एरिया से बिलोंग करते थे। वो अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो हर कोई बहुत अलग अलग जगह से थे, अलग अलग सिटी से थे। तो उनको वो नॉलेज थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट डे से ही ना फ्लैट ले लिया, ठीक है। किसी ने फ्लैट ले लिया और किसी ने पीजी ले लिया फर्स्ट डे से ही, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमें तो नॉलेज है तो हम क्यों हॉस्टल की तरफ स्विच करें। तो वो कभी भी ऐसे सोच के चलते हैं कि क्या है कि हॉस्टल ना वही लोग लेते हैं जिनको कि ना उस सिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, उस सिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको फ्लैट्स वहाँ पे ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए वो हॉस्टल्स ले रहे हैं। बट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है, आपको कैसे प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर जब आप कॉलेज में जाओगे और उसके बाद जब आप हॉस्टल में अपने एडमिशन लोगे, हॉस्टल की तरफ स्विच करोगे, तो सबसे पहली बात कि वो कॉलेज कैंपस के अंदर है, ठीक है। अभी आप 10th या 12th करके पास आउट हुए और उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब एडमिशन लेने के बाद होता यह है कि आपको कोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, नई सिटी में जा रहे हो या नए स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, मानता हूँ, लेकिन द थिंग इज कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है, या फिर पढ़ाई की तो नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उस कैंपस की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए हॉस्टल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हॉस्टल में जाने से आप कभी भी देखना कि जब कोई इंसान हॉस्टल में रह रहा होता है और कोई एक आपके ही बैच में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब लोकलाइड ही होंगे, ठीक है, मतलब डे स्कॉलर होंगे, वो पास से ही आ रहे होंगे, अपने ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे होंगे, तो आप देखना कि हॉस्टल वालों की ना बॉन्डिंग बहुत जल्दी बन जाती है। वो लोग एक बार में 8-8 लोग, 9-9 लोग ग्रुप में घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लास में भी साथ में है और हॉस्टल में भी साथ में है, तो उनकी बॉन्डिंग जल्दी बनती है, उनकी दोस्ती जल्दी बनती है अपने क्लास से, रेदर देन दिस जो डे स्कॉलर होते हैं या फिर जो फ्लैट्स में या पीजी में रह रहे हैं ना उनसे, क्योंकि वो सिर्फ एक या दो दोस्त बना पाएंगे, लेकिन ये लोग तो एक बार में 10-10 दोस्त बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि साथ में खाना खाने जाना है मैस में, ठीक है, साथ में बाहर जाना है घूमने के लिए। तो सबसे पहली बात कि इनकी कंपेरिटी ये जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में, कहाँ, हॉस्टल के एनवायरनमेंट में या फिर कॉलेज के एनवायरनमेंट में या वहाँ के कैंपस में या वो सिटी में जल्दी सर्वाइव करने की इनकी स्किल्स ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप पीजी या फ्लैट में रहते हो ना, तो आप किसी अननोन पर्सन के साथ रहते हो या किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो कि वहाँ पर ना वो हमेशा आपके साथ नहीं है या हर किसी को अपना अपना देखना है, क्योंकि फ्लैट में उतनी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, और बनती भी है तो किसी एक या दो ही से, वहाँ पे 10 लोगों से नहीं बन पाती। तो यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल वाली बात पहले ये आ जाती है। सेकंड थिंग यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि ना आपको कोई भी, मान लो अभी आप आए हो, तो जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो 10 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ, क्योंकि आप 24 घंटे हॉस्टल में रह रहे हो और वहाँ के लोगों के साथ रह रहे हो, तो फिर ना आप दुनिया देखना जल्दी स्टार्ट करते हो। आपका ऐसा होता है, चलो अब देखते हैं कि शाम को रोज़ आप सोचोगे कि यूनिवर्सिटी के लेफ्ट में क्या है, चलो चल के देखते हैं, तो 3-4 दोस्त निकल जाओगे देखने के लिए। यूनिवर्सिटी के राइट में क्या आता है, चलो देख के हैं, ठीक है। संडे को आप जाओगे, संडे को तो चलो फ्लैट्स वाले भी जाएंगे या पीजी वाले भी घूमने जाएंगे ही जाएंगे, तो आप भी जाओगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए एडवांटेज क्या है, आप लोग रोज शाम को घूम के निकल के देख सकते हो कि आपके लेफ्ट राइट में क्या है, तो आप लोग जल्दी एक्सप्लोर करते हो सिटी को भी और अपनी यूनिवर्सिटी को भी, ठीक है। थर्ड एडवांटेज ये आता है कि आपको स्टडी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, पढ़ाई के बारे में नॉलेज नहीं है। मान लो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, जिस भी कोर्स में आप जा रहे हो, तो वहाँ आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब आपको कोई टॉपिक है जो कि समझ में नहीं आया क्लास में, या कोई ऐसी चीज़ है कि क्लास में समझ में आई लेकिन होमवर्क समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, जो होमवर्क मिला है, जो असाइनमेंट मिला है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो होता क्या है, मान लो कि आपके हॉस्टल में 10 बंदे हैं आपके ही बैच के, ठीक है। अब उस 10 में से ना 9 बंदों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, 9 स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबने ऐसा डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, कल नहीं देंगे। तो आप ये कर सकते हो कि हम ना कल 9 लोग एक साथ बोल देंगे कि हाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा समझाओ।
क्योंकि आपकी यूनिटी बन जाती है एक तरीके से। तो जो आप नेक्स्ट डे जाके बोलोगे ना, क्योंकि आपकी यूनिटी ज़्यादा है, तो आप जो भी बोलोगे वो फैकल्टी को मानना पड़ जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई कि उसको दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग ये हो गई कि मान लो 10 में से 9 बंदों को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 10 लोग रह रहे थे हॉस्टल में, ठीक है, उस एक को। तो आप क्या करोगे, रात के 10 बजे या 9 बजे एक दूसरे के रूम में घूमने जा रहे हो, अरे यार तेरा भी नहीं हुआ क्या, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, उसका भी समझ में नहीं आ रहा, उसका भी समझ में नहीं आ रहा, करते करते एक रूम ऐसा आएगा जिसमें पता चलेगा अरे उसको समझ में आ रहा है। फिर आप उससे रिलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे, अब आप रात को 10 बजे गए उसके पास, तो आप उसी के रूम में जाके बैठ जाओगे अपना काम लेके भी, चलो हम भी यार सब मिलके साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो चीज़ आप नहीं कर पाते या जो चीज़ आप कल के भरोसे छोड़ देते कि फैकल्टी को जाके कंप्लेन करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया कैसे करना है, वो आप कर लोगे उस बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान लो उस स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी पूरी बैच को समझ में नहीं आ रहा, तब आप सीनियर के पास जा सकते हो, क्योंकि हॉस्टल में सीनियर्स भी तो रह रहे होंगे, तो वहाँ से आपको पढ़ाई की हेल्प मिल जाएगी। आप उनसे शीट देख सकते हो, अगर कोई असाइनमेंट देखना है वो देख सकते हो, फिर आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि यहाँ पे कैसे करना है। तो आप नेक्स्ट डे के लिए एक्सक्यूज़ नहीं करोगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन वही अगर एक फ्लैट की बात करें या पीजी की बात करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, कॉल ही करेगा, अदर बच्चों को कॉल ही कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास तो उसके रूममेट में एक ही स्टूडेंट है या 2 ही है, उसके बैचमेट जो होगा जो उसके साथ रह रहा है, उसने मना कर दिया, उसको कुछ नहीं आ रहा, तो अब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ही कर सकते हैं। अब उसने मान लो आपको कॉल किया रात के 9 बजे, ठीक है, हॉस्टल में कॉल किया या डे स्कॉलर को कॉल किया रात के 9 बजे कि भाई तेरा कुछ हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई हॉस्टल वाला तो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो सही में समझ में नहीं आ रहा था, वो तो रात के 10 बजे अपने किसी दूसरे रूम में जा रहा है या सीनियर के पास जा रहा है, या रात के 11 बजे जा रहा है सीनियर से पूछने के लिए सर असाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा। 9 बजे तो पूछने भी नहीं गया, 9 बजे तो उसका ये था कि हाँ मुझे भी नहीं करना है, 9 बजे इसका भी यही था कि मुझे भी नहीं करना है। अब इसके पास कोई सोर्स नहीं है 10 बजे के लिए, 11 बजे के लिए, तो वो तो सो जाएगा, ठीक है, फ्लैट्स वाले या पीजी वाले सो जाएंगे, लेकिन हॉस्टल वाला रात के 10 या 11 बजे जो है वो जाएगा दूसरे के रूम में या सीनियर के पास, पता चलेगा उसको एक रेफरेंस मिलेगा, वो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा रात के 10 बजे भी, ठीक है। प्लस रात को जगने में आसानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सब लोग जग रहे हैं तो आप भी जग जाओगे, सबसे बेस्ट बात ये होती है। अब यहाँ पे थर्ड मोस्ट फैक्टर निकल के आता है, वो ये कि जब आप घर में रहते हो ना, 24 आवर्स आप रहते हो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहते हो, घर में रहना है, मतलब 8 बजे उठ के दिखाना है, 9 बजे कॉलेज जाके दिखाना है, आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। और वही चीज़ जब आप हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पर भी डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि वहाँ पर चीफ वार्डन ये सब होते हैं आपको देखने के लिए, जगाने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सबसे बेटर बात क्या होती है कि आप ना अपने दोस्तों के साथ 24 घंटे रह रहे हो। यहाँ पे घर वालों के साथ रहते हो या फ्लैट में हो तो फ्लैट में 1-2 इंसान के साथ 24 घंटे रह रहे हो, वहाँ पे पूरे हॉस्टल वालों के साथ रह रहे हो आप 24 आवर्स, तो वो एक एक्सपीरियंस ही एक अलग होता है। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जनरली सोचते हैं कि भाई हमें उस सिटी के बारे में पता है तो हम तो हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, हम तो पीजी में रहेंगे या उसमें रहेंगे, तो ये एक्सपीरियंस कौन फील करेगा। आप स्टूडेंट में सिर्फ पढ़ने के लिए गए हो क्या, किसी एक कॉलेज को सिर्फ पढ़ाई से जोड़ते हो क्या, कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं होती। किसी भी कॉलेज में आपको पूरी स्टूडेंट लाइफ जीनी होती है, ऐसी लाइफ जीनी होती है जो कि आपको इंस्पायर्ड करे, ऐसे नेटवर्क्स बनाने होते हैं। अब हॉस्टल में सबसे फोर्थ बेनिफिट, यहाँ पे फोर्थ फैक्टर की बात करूँ, सबसे बेनिफिट आता है नेटवर्किंग। हॉस्टल वाला इंसान बीआर वाले स्टूडेंट को, मतलब आप जिस भी ब्रांच में हो, मान लो बीआर कर रहे हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो, तो आप आर्किटेक्चर वाले को भी जानोगे, बीटेक वाले को भी जानोगे, बीबीए वाले को भी जानोगे, बीकॉम वाले को भी जानोगे। क्यों? अदर रूममेट, अदर दूसरे रूम में रह रहे हैं, मैस में मिल रहे हो, 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, तो आप सारे ही फर्स्ट ईयर के पूरे डिपार्टमेंट को जानने लग जाते हो, आप पूरे कॉलेज के अदर ब्रांचेस को आप जानने लग जाते हो। सबसे बेनिफिट वाली बात ये होती है, ठीक है। प्लस सीनियर साहब का नेटवर्क बनी जाता है, तो इनकी बॉन्डिंग बहुत जल्दी बनती है, इनकी नेटवर्किंग बहुत जल्दी बनती है। अब ये तो हो गया पूरा फर्स्ट ईयर का खेल। अब बात करते हैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की, ठीक है। तो देखो जनरली ये होना चाहिए, बेस्ट वे जो है वो ये कि सेकंड या थर्ड ईयर में ना आप स्विच कर जाओ पीजी की तरफ, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में ही चले जाते हैं कंफर्ट जोन में, कि भाई हम हॉस्टल में हैं, हमारी दोस्ती हो गई, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम रोज़ रात को मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सीनियर्स हमारे दाता बन चुके हैं, अन्नदाता बन चुके हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 5 साल 4 साल जो है ना वो रहने का सोच लेते हैं हॉस्टल में। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये कि अब आप कंफर्ट जोन में चले गए, ठीक है। अब यहाँ से आप स्विच करो पीजी की तरफ। पीजी की तरफ स्विच करने का अब प्रॉफिट क्या आता है, देखो किसी 1 या 2 दोस्त को आप लेके जाओगे, ठीक है। अगर अकेले भी निकल रहे हो तो आपको स्विच करना पड़ेगा, दैट्स एन फैक्ट। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो या तो अकेले निकलो, या कोई 1-2 दोस्त है जिससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी है तो उसको लेके आप निकलो पीजी की तरफ, ठीक है। अब पीजी में प्रॉफिट क्या है मैं बताता हूँ एज कम्पेयर टू हॉस्टल। अब हॉस्टल और पीजी का कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जो लोग हॉस्टल में रुक जाते हैं वो वही मस्ती कर रहे हैं, वही सेम रूटीन है, लेकिन अब पीजी वाले को मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमारा पीजी था, मेरा पीजी मेरे यूनिवर्सिटी से 10 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो मैं जो भी आर्किटेक्चर स्पेसेस के बारे में पढ़ता था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ता था, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस के बारे में पढ़ता था, कोई भी चीज़, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी डिटेल अगर मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी डिज़ाइन में कर रहा था, ठीक है, तो वो जब कॉलेज से निकलने के बाद 10 किलोमीटर चल के कैब में बैठ के, जब 10 किलोमीटर चल के मैं जाता था कैब में बैठ के पीजी की तरफ अपने, तो वहाँ पर ना वो जो मैंने पढ़ा है आज वो मैं
उस रास्ते में ना ऐसे नोटिस करते हुए जाता था। मतलब कुछ ना कुछ एक स्पेस आपको ऐसा दिख जाएगा, अरे यार ये कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, अरे यार यही तो आज मैंने पढ़ा है कि इसे स्लैब बोलते हैं, इसे बीम बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं। क्योंकि रास्ते में, पूरे रास्ते में कहीं तो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। मैं भले कैब में बैठा था लेकिन देखने को मिल जाता था एक रेफरेंस। ठीक है, मतलब जो चीज़ पढ़ी है ना, जो चीज़ क्लास में पढ़ी, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन भले ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन मैं कर लेता था। ठीक है, लेकिन हॉस्टल वालों का क्या है, हॉस्टल वालों का है कि कॉलेज से निकलते ही उनको हॉस्टल की तरफ जाना है, आराम करेंगे, फिर शाम का वेट करेंगे कि भाई चाय का टाइम होगा, स्नैक्स टाइम होगा, फिर वो स्नैक्स खाएंगे, उसके बाद काम करने बैठ जाएंगे। लेकिन हम उस बीच में एक एक्स्ट्रा काम कर चुके होते थे, वो ये कि हम रास्ते को एक्सप्लोर कर लेते थे और रोज़ का हमारा रूटीन हो जाता था। पीजी में रहने का सेकेंड एडवांटेज उसके बाद, मतलब हॉस्टल के ओवर की अगर बात करूँ, हॉस्टल की कंपेरिजन में बात करूँ, सेकेंड ईयर या जब थर्ड ईयर में आप स्विच करोगे तब आपका सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि अब आप इन बच्चों को तो जानते ही थे। ठीक है, मतलब कि इसमें अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को जानते थे, लेकिन सेम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो ना, उन स्टूडेंट्स को। लेकिन पीजी में जाते ही आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि आप सेम सिटी के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उनके बच्चे भी उस पीजी में रह रहे होंगे, तो आप उनको भी जानने लग जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता था कि जब भी उनके कॉलेज में कोई फेस्ट होगा, ठीक है, उनके कॉलेज में, मतलब कि कोई थर्ड कॉलेज, फोर्थ कॉलेज, फिफ्थ कॉलेज पूरे जयपुर में जो भी है, उनके कॉलेज में कोई फेस्ट होगा तो वो हमें बुलाते थे, इनवाइट करते थे। हमारे कॉलेज में कोई फेस्ट होगा तो हम उनको बुलाते थे। ऐसे हमारी नेटवर्किंग बढ़ती जा रही है। सेकंड यहाँ पर फैक्टर ये आ जाता है कि वो लोग ना हमारी एडवर्टीजमेंट खुद ही कर देते थे। मतलब आर्किटेक्चर स्टूडेंट की खुद ही एडवर्टीजमेंट की, अरे अपने कॉलेज में जाके बोलेंगे कि अरे यार, मतलब जो मेरे साथ जो मेरा रूम पार्टनर है ना, या जो पीजी में रहता है यार, वो आर्किटेक्चर वाले हैं, क्या मेहनत करते हैं, क्या शीट बनाते हैं, मज़ा आ जाता है देख के यार, और बहुत मेहनत करते हैं भाई, हमसे तो इतनी डिटेलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट बढ़ती जा रही है, आप दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के बच्चों को जानना स्टार्ट करते हो। ठीक है, पीजी के थ्रू भी, और उनके जब उनके दोस्त के दोस्त को जानना स्टार्ट करोगे तो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को। मतलब कि अब आप पूरे जयपुर को एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो। जयपुर तो मैं अपने रेफरेंस से बता रहा हूँ, पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो। हॉस्टल वाले अभी भी क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में जो कर चुके थे उसको रिपीट टेलीकास्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट करते जा रहे हैं बस उस चीज़ को। ठीक है, अब आप फर्स्ट ईयर में तो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट को जाने लग गए थे सेम यूनिवर्सिटी में, अब यहाँ पे अदर ब्रांचेस ऑफ अब स्टूडेंट्स को जाने लग गए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। सो सेकंड सबसे मेजर फैक्टर ये आ गया। थर्ड मेजर फैक्टर ये आया था कि आप ना पीजी ओनर को जाने लग जाते हो, क्योंकि जब आप 1-2 साल रहोगे कम से कम, तो पीजी ओनर को जाने लग जाओगे। तो हमारे लिए बेनिफिट ये था कि हमें जब भी मॉडल्स बनाने होते थे या सिटी को एक्सप्लोर करना होता था ना, तो हमारे पीजी ओनर वहाँ पे काफ़ी हेल्प करते थे। कितनी बार तो मेरे को आज भी याद है कि मैंने उनसे कितनी बार उनकी कार मांगी है। मतलब डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि कार में आप हमारे साथ चलो, नहीं, आप हमें अपनी कार दे दो, हमें मॉडल बना के लाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ठीक है, मतलब कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो यहाँ पे आपकी पीजी ओनर से भी बॉन्डिंग बन जाती है। देखो वो 50-50 हो सकता है, लेकिन आपको बनाना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, तो हम उनकी कार लेके घूमते थे। सेकंड थिंग, हमारा बेनिफिट ये हो गया था कि हम उनके फैमिली मेम्बर्स को जानने लग गए थे, तो उनकी शादी में जाना, फिर वो अपने नॉलेज शेयर करते थे उस सिटी को लेके, वो जो पीजी ओनर थे उस सिटी को लेके नॉलेज शेयर करते थे, तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करना कि वो बताएंगे कि चलो आज तुम्हें एक ऐसी जगह घुमाता हूँ जो तुम्हें गूगल पे भी नहीं दिखेगा देखने को। ठीक है, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना, वो एक्सपीरियंस लेना। ठीक है, तो वो क्या है, इनसे डबल होता जा रहा था। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेज इन लोगों का क्या होता है, इस बेस्ट वे में चलने का सबसे मेजर एडवांटेज क्या होता है, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अगेन पीजी में फोर्थ फैक्टर आप ये मानो सबसे बेस्ट ये होता है कि ये कि अगेन आप में जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये जिम्मेदारी आपको नहीं निभानी कि खाना बनाना है। क्यों, हॉस्टल में भी खाना नहीं बनाना था, यहाँ पे भी खाना नहीं बनाना, बस एक्सप्लोर करते जाना, नेटवर्क बनाते जाना। नेटवर्क बनता जाएगा ऑटोमेटिकली, आप नहीं भी सोचोगे ना तो भी बनता जाएगा। ठीक है, कभी कंपेयर करके देखना, आपके नेटवर्क अपने आप बिल्ड होते हैं, आप नहीं भी चाहोगे तो भी। अब मान लो फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आप आ गए, 2 साल यहाँ रहो, 1 साल हॉस्टल में रहे, 2 साल यहाँ रहो, अब 2 साल या 1 साल जो है अब आप आ जाओ फ्लैट की तरफ स्विच करो। ठीक है, फ्लैट की तरफ स्विच करना जरूरी है। देखो तीनों ही रास्तों पे चलना जरूरी है। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब तक पूरी दुनिया नहीं देखोगे, कंपैरिजन कैसे करोगे? पिज़्ज़ा और बर्गर खा के दोनों को नहीं देखोगे तो ये कैसे बताओगे कौन सा बेस्ट है? जिंदगी में सिर्फ पिज़्ज़ा खा के बोलोगे क्या नहीं यार मुझे पिज़्ज़ा ही पसंद आता है, मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगा, मेरे को बर्गर की शक्ल भी नहीं पसंद। खाओगे तभी कंपेयर करोगे, तभी दूसरों को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे, जो कि मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है। ठीक है, मैं बता सकता हूँ बेस्ट वे क्या है, लेकिन कोई एक ही जगह रहा है या सिर्फ 2 जगह रहा है वो आपको ये नॉलेज नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आप स्विच करो फ्लैट की तरफ। फ्लैट की तरफ स्विच करने में क्या है, सबसे पहली बात कि पीजी में जब आप रहने लग गए थे ना, तो आप रोज शाम को घूमना स्टार्ट कर देते हो, 10 लोगों को इधर उधर लेफ्ट राइट देखना स्टार्ट कर देते हो। अच्छा, पीजी में एक और एडवांटेज बता दो। पीजी में एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर वो रेसिडेंशियल एरिया में है, जैसे कि हमारा जनरली पीजी रेसिडेंशियल एरिया में ही मिलता है, हमारा ही रेसिडेंशियल एरिया में था, तो लेफ्ट राइट के जो मतलब पेरेंट्स लोग होते हैं, जो रेसिडेंसी होते हैं ना, तो वो लोग ही पूछना स्टार्ट करते हो, बेटा कब आए हो, तुम्हें तो अभी नया नया देख रहा हूँ मैं। आप बोलोगे कि भाई मैं तो मतलब 2 दिन पहले आया, 1 महीना पहले यहीं पर शिफ्ट हुआ हूँ। फिर पूछे कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो क्या? जनरली लोगों का कुछ नहीं होता, बीटेक कर रहे हो क्या, इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या? तो आप बोलोगे आर्किटेक्चर, तो वो पूछेंगे आर्किटेक्चर
क्या होता है, आप बोलोगे नक्शा, अच्छा नक्शा बनाते हो क्या, अच्छा बेटा मेरा बना दोगे क्या, तो क्या है नेटवर्क बन गया, मेरा बना दोगे क्या, या अपना नंबर दे दो, जब आर्किटेक्ट बन जाओगे ना तब तुमसे बनवा लेंगे, मेरा बेटा बनवा लेगा तुमसे, मेरी बेटी बनवा लेगी तुमसे। तो हमारे नेटवर्क ना रेसिडेंसी से भी बन गए थे, फैक्ट है, मैं मेरा बता रहा हूँ आपको, बन गए थे, ठीक है। तो हमारा बेनिफिट है ये। तो यहाँ से हॉस्टल से पीजी की तरफ स्विच करो, अब पीजी से आते हैं अब फ्लैट की तरफ भी स्विच करना ज़रूरी है, अब एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। जिन फ्रेंड्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है उनको फ्लैट की तरफ स्विच करवाओ, उनके साथ शिफ्ट हो, चाहे तो 2 इंसान हो चाहे 3 इंसान हो, फ्लैट में रहो। तो एडवांटेज ये आ जाता है कि जिन फ्रेंड के साथ रहे हो ना, अब उनके साथ जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी क्या कि अभी तक आप इन 2 जगह मतलब हॉस्टल में और पीजी में जो आप रूम रेंट देते थे ना, हर महीने जो रूम रेंट दे रहे हो या जो फीस दे रहे थे वो आप इंडिविजुअली देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको लैंडलॉर्ड को देना है। फ्लैट में जब आप जाओगे तो आपको लैंडलॉर्ड को देना है, लैंडलॉर्ड ने आपको एक फ्लैट दिया है, ठीक है। तो अगर आप 3 लोग साथ में रह रहे हो तो मान लो 2 लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये अपने दे दिए या 6-6 हज़ार रुपये अपने दे दिए, ठीक है, लेकिन अभी एक इंसान ने नहीं दिया, उसका लेट आएगा, ठीक है, या वो पैसे आए थे उसने उड़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्यों कि भाई तूने क्यों वेस्ट कर दिया, क्यों उड़ा दिया जब घर से आए थे, या अभी जल्दी मंगा अपने घर से, ठीक है। क्योंकि आप लैंडलॉर्ड को ना अपने अपने पैसे देके ये नहीं बोल सकते कि आप उससे अपना ले लेना तीसरे इंसान से, नहीं, आप वहाँ पर एक फ्लैटमेट की तरह हो और आपको मिल के 12,000 में अगर आपने लिया है या 15,000 में आपने लिया है या 20,000 में आपने लिया है तो मिल के 20,000 रुपये आपको उसको देने हैं। वहाँ पे आपको ये नहीं बोलना कि हम दोनों ने दे दिया और इसने नहीं दिया, आप इससे निकलवा लेना, ये नहीं होने वाला। तो वहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि वहाँ पे आपको खाना बनाना पड़ेगा, साथ में रह रहे हो तो खाना, क्योंकि अब इतना आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, साथ में आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, साथ में आप ये कहो कि आप बड़े भी होते जा रहे हो, एज बढ़ती जा रही है, तो इतना आपको मैनेज करना आना चाहिए कि अब फ्लैट में आप आओगे ना तो आपको मैनेज करना होगा, पैसा मैनेज करना, काम मैनेज करना, प्लस आपको एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा। थर्ड थिंग कि खाना मैनेज करना, काम वाली भी लगाओगे तो वो सुबह 7 बजे या 6 बजे आके नहीं बना पाएगी, तो आप कैसे उसको करने वाले हो। 3 लोग हो, तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाते हो या सेम यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, तो 3 चाबी होनी चाहिए, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, सफाई कौन करेगा, ये सफाई कौन करेगा, वो कौन करेगा। इससे ना आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती है। मैंने इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, इस मैनेज करने के चक्कर में ना बच जाते हैं, या क्यों ज़बरदस्ती का हम मुश्किलों को मोल लें, क्यों प्रॉब्लम्स को ज़बरदस्ती क्रिएट करें। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जितना आप प्रॉब्लम्स को झेलोगे, स्टूडेंट लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होती है, जितना आप प्रॉब्लम्स को झेलोगे ना उतने ज़्यादा आप मजबूत बनोगे, उतनी नॉलेज आपकी बढ़ती है, ठीक है। जो लोग इन प्रॉब्लम से भागते हैं ना, उनका अल्टीमेटली कहने का मतलब ही यही होता है कि हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देखनी ही नहीं है, और बिना प्रॉब्लम की ज़िंदगी ही नहीं होती। ये तो आप भी देख लो खुद ही, ठीक है, बिना प्रॉब्लम की ज़िंदगी नहीं होती और उनको प्रॉब्लम देखनी ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि कुछ होते हैं कि भाई दोस्ती अच्छी निकली पीजी में, ठीक है, लेकिन फ्लैट्स में बहुत गंदी बनने लग जाती है, तब आपको मैनेज करना है। जब एक्सट्रीम केस हो जाए तब तो आप फिर बैक ऑफ कर लो, तब हट जाओ या रूम पार्टनर चेंज कर लो, फ्लैटमेट चेंज कर लो, तब तो ठीक है, वो एक्सट्रीम केस में हो गया, लेकिन जनरली एक्सट्रीम केस जाता नहीं है। लेकिन हाँ, लड़ाइयाँ होती है, जब लड़ाइयाँ होती हैं तब आपको मैनेज करना है, क्योंकि हम भी अगर हमारे घर में भी लड़ाई करते हैं तो हमारे माँ बाप, जब हम बहुत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से ये बोलते हैं कि आप अपनी बड़ी बहन से या बड़े बेटे से ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से कम करते हो, हम हमेशा से कंपेरिजन करते हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो हमारे माँ बाप यहाँ पर ये नहीं कहते कि अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो तू निकल जा, तुझे ऐसा लगता है तो तू निकल जा, नहीं बोलते, है ना। तो हमें भी वहाँ पर यही करना है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए लेकिन किसी को नहीं बोलना है निकलने के लिए, सबको साथ में रहना है, यही तो मैनेजमेंट स्किल है, यही सीखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फ्लैट में रहने के बाद सबसे मेजर एडवांटेज ये होता है कि आप लैंडलॉर्ड को जानने लग जाते हो, लैंडलॉर्ड को जानते हो, फिर लैंडलॉर्ड के थ्रू आप उनके फैमिली मेम्बर्स में जाना स्टार्ट करते हो, उनके गेट टुगेदर में जाना स्टार्ट करते हो, उनको पता चलता है आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, आप इतनी मेहनत करते हो, तो क्या है वहाँ पर और ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ती चली जाती है, करते करते आप पूरे सिटी को जान जाते हो, ठीक है। अब आते हैं मेजर एडवांटेज की तरफ। सबसे इस पूरे ही एडवांटेज में जो मैंने बेस्ट में बताया उसका एडवांटेज क्या है, और जो नॉर्मल एक वे जानते हैं उसमें एडवांटेज क्या है। देखो, जो स्टूडेंट्स सिर्फ हॉस्टल या पीजी में रहा, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हॉस्टल में ही रह जाते हैं, वो ये समझ के कि भाई हम तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हमारे पास तो सीनियर्स भी हैं, हमारे पास लाइब्रेरी है, हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो इसी में रह जाते हैं, किसमें, हॉस्टल्स में। कुछ होते हैं जो सिर्फ 2 का एक्सपीरियंस ले पाते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है कि तीनों का एक्सपीरियंस लेना, तीनों का एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊँ क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मैं अगर आपको मेरा एग्जांपल दूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मैं इनमें से किसी स्टूडेंट को बोलूँगा ना आज की डेट में, इनमें से जो हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं कि भाई मतलब मुझे जयपुर के बारे में कुछ हेल्प चाहिए, कुछ इधर चाहिए, तो उनके पास ना मैक्स टू मैक्स 2 ही सोर्स हैं हेल्प करने के। एक ये कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लें कि भाई मेरे किसी दोस्त को हेल्प चाहिए, ठीक है, या तो बिजनेस में या नेटवर्क में हेल्प चाहिए, मान लो मैं कोई भी हेल्प मांग रहा हूँ इनसे अगर, तो वो उनके पास 2 ही सोर्स जो होंगे वो होंगे अपने पेरेंट्स या रिलेटिव, या फिर दूसरा होगा उनके सीनियर्स, क्योंकि वो हॉस्टल्स में रहे तो वो सीनियर से ज़्यादा बॉन्डिंग बना पाए। देखो, सीनियर से बॉन्डिंग तो आप फर्स्ट ईयर में ही बना लेते हो,
ठीक है, सीनियर से तो बॉन्डिंग अब फर्स्ट ईयर में बना लेते हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती का उसको रिपीट करते गए, रिपीट टेलीकास्ट चलाते चलेगा, तो इनके पास 2 ही सोर्स रह जाएंगे मैक्स टू मैक्स। तीसरा इनके पास सोर्स अगर आ गया तो चलो मान लो इन्होंने कुछ अर्न किया हो, मतलब कोई कॉम्पिटिशन में कुछ किया हो तो वहाँ से एक आ गया, तो 3 ही लिस्ट है इनके पास, मतलब एक लिस्ट में इनके पास 3 ही सोर्स हुए। वैसे जनरली 2 ही सोर्स रह जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ कि इन्होंने कुछ अपनी मेहनत की हो और एक और सोर्स कहीं से बना लिया हो, ठीक है, 3 सोर्स। यहाँ पे सोर्स कितना है मैं आपको बताऊं, जब आप इन तीनों से निकल के गए उसी 5 साल के अंदर, उसी कॉलेज स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपने कितने सोर्स बना लिए? पीजी ओनर, हॉस्टल्स के अंदर फ्रेंड, उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग ब्रांचेस थे, चलो ठीक है, ये तो इनके पास भी थे, यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर अलग ब्रांचेस को जानने लग गए थे, आप भी जानने लग गए, ठीक है। उससे पहले पीजी ओनर था, ये आपका एडवांटेज है। लैंडलॉर्ड था, वो आपका एडवांटेज है। प्लस जब आप फ्लैट में या पीजी में रहते हो तो आप बाहर से कुछ सामान खरीदते हो, तो वहाँ के ना दुकानदार को जानने लग जाते हो। मैं आज भी दुकानदार को जानता हूँ वहाँ के, ठीक है। प्लस मतलब नंबर भी है मेरे पास उनका, अगर मैं आपको सही बताऊं, बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से, ये आप समझो, ठीक है। प्लस किसको जानने लग गया मैं? प्लस ये होता है कि देखो, जब हम हॉस्टल्स में रहते हैं ना, तो हॉस्टल में अगर कोई हमें बीमारी होती है, हमारे फ्रेंड को हो रही है, तो वहाँ पे हम हॉस्टल वालों को बोलते हैं, वो एक एम्बुलेंस बुलाते हैं या एक गाड़ी बुलाते हैं और हॉस्टल में छोड़ देते हैं, वहाँ पे आपका दवाई इलाज करवाते हैं और आपको वापस ला के रख देते हैं, यही करते हैं। लेकिन हम जब बाहर थे तो हमें तो खुद ही जाना है हॉस्पिटल, खुद ही जाना है, तो वहाँ पर फोर्टीज़ EHCC हॉस्पिटल है जो कि मैं जाना जनरली प्रेफर करता था, तो मेरे दोस्तों को लेके मैं खुद भी जाता था फोर्टीज़ या EHCC में। वहाँ के स्टाफ्स को आज भी मैं जानता हूँ, मतलब 1-2 बार लड़ाई भी हुई थी तो उसके थ्रू जानने लग गए, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छे से जानने लग गए। EHCC वाले आज भी एक नर्स है जिसको मैं जानता हूँ, कॉन्टैक्ट में है। जयपुर में SMS हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को मैं जानता हूँ, ठीक है, डॉक्टर तक को मैं जानता हूँ। 2 डॉक्टर हैं वहाँ के जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, खुद के नेटवर्क पे बिल्ड किया है, खुद के नेटवर्क पे। और जानता है ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे फॉलो कर लिया, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया कि लाइए मैं सेव कर लेता हूँ, ऐसा नहीं जानता। उनकी कार में घूमना, उनके साथ घूमना, दिन रात घूमना, उनके 1-2 बार तो उनके साथ पेशेंट को देखने जाना कि भाई कुछ एक्सट्रीम कैसा, चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस होता है हम लोग का, वो हमें दिखा देते, ठीक है। तो इतने अच्छे थे, तो मेरी लिस्ट ना बढ़ते चले गए। आज की डेट में अगर मुझे इनसे लेना हो ना, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा के, ठीक है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा के और कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाने से नहीं नेटवर्क बनता है। नेटवर्क आपको पता है एग्जैक्टली में कि आपने कितना बनाया है, आपके अंदर से आना चाहिए नेटवर्क कितना बनाया है। 5 साल इन्होंने ही पढ़ाई की, 5 साल मैंने ही पढ़ाई की, ठीक है। मैं लोगों की कार लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब कार लेके अपनी काम निकलवाना स्टार्ट कर दिया, मेरी बॉन्डिंग वहाँ, अब उनको मेरे पे भरोसा होने लग गया। क्योंकि जब आप कार लेके जाते हो किसी की, संभाल के वापस ला रहे हो और संभाल के चलाते हो, वो देखता है कि आप ओवर स्पीडिंग कभी नहीं कर रहे हो। अगर वो भी आपके साथ बैठ रहा है, ठीक है, जो उसका ओनर है, कार का ओनर जो है, जो हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो भी देखता है, तो फिर वो आप पे भी रिलाई करने लग जाता है, वो आपसे हेल्प लेने लग जाता है, ठीक है। तो आपके ना नेटवर्क बढ़ते चले जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे। मैंने तो सिर्फ बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया कि इतने लोगों को जानता था, मैं बहुतों को जानने लग गया हूँ मैं, अगर सही बताऊँ। और आप तो मेरे से ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो, आप तो लोग यंगर जनरेशन हो, आप लोगों को तो ये एडवांटेज पता है कि कैसे एडवांटेज मिलने वाला है आप लोग को। मेरे को तो ये चीज़ पता भी नहीं थी। ये तो ऐसा है कि अब मैं नोटिस करता तो मुझे लगता है कि मैं कितना ज़्यादा मतलब एडवांटेज में हूँ, कितना ज़्यादा मेरे को बेनिफिट रहा है इन सब चीज़ों का, ठीक है। 5 बार फ्लैट चेंज किए 2 साल के अंदर, फिर 2 साल के अंदर 3 बार मैंने पीजी चेंज किए, और 1 साल तो मैं खैर हॉस्टल में रहा। इन सब की ही नॉलेज, इन सब के ही कॉन्टेक्ट्स भी हैं, नॉलेज भी है, रिलायबल भी हूँ इन पे वहाँ के दुकानदार को। तो आज की डेट में अगर कोई मेरे से हेल्प मांगेगा ना, तो मैं इन नेटवर्क को यूज़ करूँगा, और कोई इनसे हेल्प मांगेगा ना, तो ये लोग 2 या 3 ही रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो कभी भी याद रखना, बेस्ट वे हमेशा ये है, ये। और इसका तो मैंने आपको एडवांटेज बता दिया है, मेरे को तो बताने वाला भी कोई नहीं था, मैं तो सीख के आज कंपेयर करता हूँ, तब समझ में आता है कि ये एडवांटेज था। आई होप गाइस कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मेरी वीडियो, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, जानने को मिला होगा। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।